अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूसेस 2HCl इन वाटर इज। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, जैसे H2 प्लस Cl2 दिया हुआ है तो यहाँ पर रेट लॉ इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, सीधा रिएक्शन लिख दिया है। तो सीधा रिएक्शन लिख दिया है तो H2 अब प्लस Cl2 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2HCl। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है तो हम लोग पहले रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, H2 का पावर 1 और Cl2 का पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, जो पावर होता है उसका सम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अब प्लस 1 कितना हो गया 2। ये यानी कि ये जो पावर है इस पावर को हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया। तो आपका आंसर क्या आ गया 2, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो यहाँ पर क्या है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर पढ़े होगे तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर, कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल का पावर 1 माइनस n, लीटर का पावर n-1 और सेकेंड का इन्वर्स। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे फॉर जीरो ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा मोल का पावर 0 माइनस 1। तो 0 माइनस 1 मतलब सॉरी मोल का पावर 1 माइनस n है तो इसका मतलब हो गया 1 माइनस 0। तो ये हो जाएगा मोल, लीटर में लिखा हुआ है 0 माइनस 1 तो ये हो जाएगा -1 और सेकेंड इनवर्स तो ऑलरेडी है। इसका मतलब है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड जो है ये किस ऑर्डर की बात हो रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा जीरो ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये तो भाई डायरेक्ट एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो वाटर ऑन CaCl2, वाटर ऑन सिलिका जेल, हाइड्रोजन डिवाइडेड निकेल, ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एडजॉर्प्शन नहीं है एब्जॉर्प्शन है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा H2O ऑन CaCl2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि द फ्रेश प्रेसिपिटेट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय। अब यहाँ पर जैसे कोगुलेशन दिया हुआ है, पेप्टाइजेशन दिया हुआ है, डिफ्यूजन दिया हुआ है। तो ये पेप्टाइजेशन का डायरेक्ट डेफिनेशन है कि इन पेप्टाइजेशन द फ्रेश प्रेसिपिटेट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है जेल इज कोलॉइडल सिस्टम ऑफ, ठीक है, कोलॉइडल सिस्टम ऑफ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जेल की बात हो रही है तो ये जो है ये इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है ना। तो डिस्पर्स फेज क्या होता है लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है सॉलिड। तो यहाँ इसीलिए ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो ये आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन आर नॉट प्यूरिफाइड बाय, कोलॉइडल सॉल्यूशन आर नॉट प्यूरिफाइड बाय। तो यहाँ पर चॉइस 1 डायलिसिस, इसमें तो प्यूरिफिकेशन होता ही है। इलेक्ट्रोडायलिसिस इसमें भी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके प्यूरिफाई किया जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये भी प्यूरिफिकेशन के लिए है। और पेप्टाइजेशन, तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट किया जाता है किस में, कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो पेप्टाइजेशन जो है ये प्यूरिफिकेशन
का प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा चॉइस डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ, भाई ये तो डायरेक्ट है कि स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो कहता है कि मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होता है बाय कार्बन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड, तो यहां पर जो इम्प्योरिटीज की बात हो रही है तो फ्लक्स, गैंग, स्लैग, एलॉय, तो एलॉय तो बिल्कुल छट गया, एलॉय तो अलग चीज है, इसको तो मेटलर्जी से कोई मतलब नहीं है। ये तो क्या है, ये होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल्स या मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब बच गए ये तीन चीज, फ्लक्स, गैंग और स्लैग। तो देखो इसको समझने के लिए मैं एक बात बताता हूं, क्या है कि जैसे सीरीज में याद रखो तो एकदम याद रहेगा। क्या सीरीज में याद रखना है, जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं कोई सब्सटेंस, तो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स, ठीक है। अब उस मिनरल्स में से वो मिनरल जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, ओर्स। इसीलिए कभी कभी सुनते भी होगे, कहता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि उसमें जो इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं ओर्स में, उस इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स, ठीक है। अब कहता है कि गैंग या मैट्रिक्स को निकालने के लिए, उसको अलग करने के लिए हम लोग अलग से कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं, या तो वो एसिडिक होता है या वो बेसिक होता है। तो एसिडिक होता है तो एसिडिक फ्लक्स, और बेसिक होता है तो बेसिक फ्लक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज हम लोग बाहर से ऐड करते हैं इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, फ्लक्स। अब वो इम्प्योरिटीज जो ओर में प्रेजेंट है फ्लक्स के साथ मिलकर के बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। तो ये टर्म आपको जो है बिल्कुल दिमाग में रट लेना है। तो यहाँ पर फ्लक्स आपको समझ में आ गया, गैंग भी समझ में आ गया, स्लैग भी। तो क्वेश्चन है कि द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गैंग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, फेल्डस्पार, मैलाकाइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट ओर की बात हो रही है ना, जैसे क्रायोलाइट भी है उसमें भी एल्यूमिनियम है, लेकिन यहाँ पर चूंकि इंपॉर्टेंट ओर की बात हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट क्या हो जाएगा, बॉक्साइट, Al2O3 बॉक्साइट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, ठीक है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। तो यहां पर अभी जस्ट बताए कि बॉक्साइट, तो कहता है कि ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो ये हमारा क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना। हेमाटाइट जो है ये तो आयरन ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एलिमेंट फाउंड इन सी वाटर, ठीक है, एलिमेंट फाउंड इन सी वाटर। तो देखो सी वाटर में हम लोगों को पता है कि सी वाटर में NaCl पाए जाते हैं, तो NaCl पाए जाते हैं तो उसमें कौन सा एलिमेंट होगा, Na होगा। तो यहाँ पर देखो चॉइस में क्या लिखा हुआ है, Mg लिखा हुआ है, सोडियम लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, नन भी लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है H3PO3 इज, H3PO3 इज। अब देखो ये जो है जैसे यहाँ पर H3PO3 दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है कि H3PO4, H3PO3, H3PO2 ये तीन ऐसे कंपाउंड हैं जिसका बेसिसिटी क्या होता है, चेंज करता रहता है। इसका तो जितना हाइड्रोजन है उतना ही होगा, इसमें क्या होता है कि उससे एक घट जाता है, और इसमें क्या होता है और भी एक घट जाता है। तो ये हमारा क्या है, बेसिसिटी, ये क्या है, बेसिसिटी, और ये क्या है, दैट इज एसिड। तो एसिड में हम लोग क्या देखते हैं कि कितना H+ आयन वो दे सकता है जब उसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है। तो इसको जब वाटर में हम लोग डिजोल्व करते हैं तो ये 3H+ आयन देते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इसका बेसिसिटी कितना है, 3। ये H3PO3 इसके पास में 2 OH बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण से ये 2 H+ आयन रिलीज करता है, और इसीलिए इसका बेसिसिटी 2। ये H3PO2 है,
इसके पास में एक OH बॉन्ड है, एक ये H+ आयन ये रिलीज करता है, जिसके कारण से इसका बेसिसिटी क्या होता है 1। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर जो है ये आपका हो जाएगा डाई बेसिक एसिड, यानी कि बेसिसिटी 2। बेसिसिटी 2, डाई बेसिक कहने का मतलब क्या हो गया, बेसिसिटी 2। ठीक है।